ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ತೀವ್ರ ಖಂಡನೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು. ಇದೀಗ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ. परिवारों की अधिकतम मदद करें और श्रद्धांजलि देने के बाद आज अधिकारियों के साथ भी एक हमारी बैठक हुई है, जिसमें आज राज्यपाल महोदय थे, होम सेक्रेटरी थे, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर, डीजीपी जम्मू कश्मीर और आर्मी कमांडर और डीजी सीआरपीएफ और कुछ सीनियर ऑफिसर्स उसमें मौजूद थे। जो भी आवश्यक निर्देश देने चाहिए वो आवश्यक निर्देश सारे अधिकारियों को दिया है। और मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे सुरक्षा के बलों का हौसला पूरी तरह से बुलंद है और आतंकवाद के खिलाफ हम जो निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हमें कामयाबी मिलेगी। और इस हमारी निर्णायक लड़ाई के साथ पूरा देश पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। और जम्मू कश्मीर की आवाम को भी मैं अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि सीमा पार से आतंक फैलाने वाली जो ताकतें हैं उनके मंसूबों को हम किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि जम्मू का कश्मीर की जनता आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में पूरी तरह से हमारे साथ है। संगठन है अथवा आईएसआई, इनके साथ उनकी मिली भगत है और आतंकवाद की गहरी साजिश में ऐसे सारे लोग भी कुछ शामिल हैं। और मैं कहना चाहता हूं, ऐसे लोग जम्मू कश्मीर की जनता के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ तो कर ही रहे हैं और खास तौर से हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के भविष्य के साथ भी वो खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान और आईएसआई से पैसा लेने वाले भी कुछ एलिमेंट्स यहां पर हैं, कुछ ताकतें हैं। और मैंने आज कहा है स्पष्ट रूप से यहां अधिकारियों को भी जम्मू कश्मीर के कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान से पैसा लेते हैं, आईएसआई के साथ जिन लोगों की मिली भगत है, उनके सिक्योरिटी को रिव्यू किया जाना चाहिए। और मैं पूरे देश की जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि इस समय बहुत सारे ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो कम्युनल हार्मनी को तोड़ने की अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि जब भी इस प्रकार का संकट देश के सामने आया है तो चाहे कोई किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, सभी एकजुट होकर इसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए खड़े हुए हैं। और आज तो मैं कह सकता हूं, भारत की बात छोड़िए, दुनिया की इस्लामिक कंट्रीज ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़ी हो रही हैं। इसलिए ऐसी ताकतें यदि कोशिश करती हैं तो उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। आज मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कनवाय के ऊपर जो हमारे सीआरपीएफ का कनवाय था, जिस तरीके से उस पर फिराइन हमला हुआ है, तो आज की बैठक में यह निर्णय हुआ है कि जिस समय कनवाय चलेगा, बड़ा कनवाय चलेगा, उस समय हमें सिविलियंस के मूवमेंट को थोड़े समय के लिए रोकना पड़ेगा। उसके कारण हमारे सिविलियंस को थोड़ी देर के लिए सुविधा हो सकती है, उसके लिए हम उनसे क्षमा चाहेंगे। और मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी लोग अमन शांति बनाकर रखने की कोशिश करें। और मैंने यह भी कहा है कि यदि सांप्रदायिक सौहार्द अथवा अमन अमान को बिगाड़ने की कोशिश किसी की तरफ से की जाती है तो पूरी शक्ति के साथ उनसे निपटा जाना चाहिए। धन्यवाद।
राजनाथ जी, क्या आप मानते हैं जिस प्रकार से ये हमला हुआ, पहले से अलर्ट भी मौजूद था, एसओपी भी है कॉन्वॉयज को लेकर, लेकिन उसके बावजूद मिलिटेंट ने इतना बड़ा प्लान किया, इतना बड़ा एक्सप्लोसिव लेकर ये हमला करने में कामयाब हुए? क्या आप मानते हैं कि सिक्योरिटी लैब्स चूक हुई है कहीं? अब वो सारा इन्वेस्टिगेशन इस समय में पूरी घटना के बारे में इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला चल रहा है। अब देखेंगे आगे क्या चीजें निकल कर आती। सर, जम्मू में हालात खराब हुए हैं, कर्फ्यू लगाना पड़ा है, क्या अपील करेंगे वहां के लोगों को? नहीं, यहाँ के भी एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने दो टूक शब्दों में कहा है कि यदि सांप्रदायिक सौहार्द को, सामाजिक समरसता को तोड़ने की किसी के द्वारा कोशिश की जाती है तो उसके साथ सख्ती के साथ पेश आना चाहिए। और जम्मू पूरी तरह से नॉर्मल है, जो जानकारी प्राप्त हुई। ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣಿವೆಯನ್ನು ತಲುಪಿರುವಂತಹ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅವಲೋಕನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೃತ ಯೋಧರ, ಹುತಾತ್ಮ ಯೋಧರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು, ಒಬ್ಬ ಗೃಹ ಸಚಿವನಾಗಿ ದೇಶದ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಸಾಗೋಕೆ ಸಿದ್ಧ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯೋಧರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ದೇಶದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿನ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅವಲೋಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್. ಯಾರೇ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಕದಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ದೇಶ ಒಂದೇ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಡೀ ದೇಶ ಏಕತೆಯಿಂದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತಿದೆ. ನಾವು ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನು ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಏನೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗುಪ್ತಚರ ಏಜೆನ್ಸಿ ISI ಇಂಟರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿಗಳೇ ಅಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ISI ಇಂದ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಅನ್ನುವಂಥ ಆರೋಪವನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.